हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को बता दूं, हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था अबाउट द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। कैसे कैसे गैस का एक्सचेंज हुआ वो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया, डिटेल जानकारी लिया हम लोगों ने। आज हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। गैस का कैसे कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहा है इसके बारे में हम लोग आज जानकारी लेंगे। ठीक है, तो पहले हमने बताया कि मेनली हम कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की बात करेंगे, कैसे कैसे एक्सचेंज हो रहा है गैस का। आप लोगों ने पढ़ा होगा, उसके लिए एक मीडियम की जरूरत है। क्या वो मीडियम है पहले तो वो जाने। उससे भी पहले हम लोगों ने पढ़ा था ब्लड सर्कुलेशन के बारे में। तो ब्लड सर्कुलेशन के डिफिनीशन को अगर हम लोग देखा जाए तो मैंने बताया था कि ब्लड सर्कुलेशन एक फ्लो है फ्लूइड की, जो एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक जाती है और उसी दौरान ढेर सारे जो न्यूट्रिएंट्स मॉलिक्यूल्स हैं और भी सब्सटेंस हैं वो उसके थ्रू एक पार्ट से अदर पार्ट ऑफ बॉडी ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो हम लोग गैस का एक्सचेंज पढ़ रहे हैं, तो गैस के एक्सचेंज के लिए मीडियम क्या है, तो वो भी एक ब्लड है। ब्लड जो है वो गैस को एक पार्ट से दूसरे पार्ट ऑफ बॉडी तक कैरी करती है। तो मेन जो मीडियम है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की जो ट्रांसपोर्टेड करता है वो क्या है, ब्लड है। ठीक है, आज का हम लोग का टॉपिक रहेगा ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। गैस जो है एक जगह से दूसरे जगह किस मीडियम के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है। जो मीडियम होती है मीडियम फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ मेनली हम लोग ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ही पढ़ेंगे। मीडियम फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन इज ब्लड। ब्लड है, ये मीडियम है। ब्लड के थ्रू जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट को ट्रांसपोर्ट होती है। ठीक है, ब्लड में बता दूं कि दो पार्ट होते हैं, एक होता है ब्लड कार्पेसल्स और एक ब्लड प्लाज्मा। ब्लड कार्पेसल्स और ब्लड प्लाज्मा, ठीक है, दो पार्ट हैं। मेनली जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट पहले हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड का। पहले थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करके बता दे रहा हूँ आपको। जो ब्लड कार्पेसल्स में आपकी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड ब्लड प्लेटलेट्स, ठीक है, ये हो गया। और ब्लड प्लाज्मा में लगभग 90 to 92% वाटर होता है। ठीक है, और प्रोटीन्स होती हैं। जो ब्लड कार्पेसल्स है, जो आरबीसी की बात कर रहे हैं, रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, रेड ब्लड सेल्स जो है ब्लड कार्पेसल्स के तीन पार्ट हैं। इसके थ्रू इसमें क्या एक होता है, हीमोग्लोबिन होती है। हीमोग्लोबिन एक रेड पिगमेंट है जो आरबीसी में पाई जाती है। और जो मैमेलियन आरबीसी है, ये जो मैमेलियन रेड ब्लड सेल्स है, उसका शेप क्या होता है, मैमेलियन आरबीसी का शेप क्या होता है, कॉनकेव होता है, बाइकॉनकेव, सर्कुलर होता है और अनन्यूक्लिएटेड होता है। ठीक है, अनन्यूक्लिएटेड मतलब उसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाती है। इनिशियली में न्यूक्लियस पाए जाते हैं,
लेकिन जब मैच्योर आरबीसी होती है उसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। ठीक है, ये बात आपको बता दूं। और जो एब्सेंट जो होता है न्यूक्लियस, ड्यू टू दिस मोर हीमोग्लोबिन जो होती है वो प्रेजेंट होती है इन आरबीसी में। और आपको पता है जो हीमोग्लोबिन जो रेड पिगमेंट्स है आरबीसी सेल्स में, आरबीसी में सैक होती है, उसी में फील्ड होता है ये हीमोग्लोबिन। और ये अबाउट 260 मिलियन molecules of hemoglobin in one RBC. 260 million molecule of hemoglobin in one RBC. 260 million molecules of hemoglobin present in one RBC. ठीक है, और आपको बता दूं इन मेल में 15 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन पर 100 ml ब्लड। ठीक है, और इन केस ऑफ फीमेल 14 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ ब्लड। ठीक है, ये आपका कंपोजिशन हो गया। और अब मैं आपको बता दूं जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन जो गैस है वो अबाउट 97% वो बाइंड होता है किससे, हीमोग्लोबिन से। तो वो ब्लड के थ्रू आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाई जाती है, उसके थ्रू कैरी आउट होती है। क्योंकि जो ऑक्सीजन है डज नॉट डिजॉल्व इजिली इन वाटर, वो इजिली वाटर में डिजॉल्व नहीं होता है। सो about 1.5 to 3% of oxygen bind with the hemoglobin molecules. So about 1.5 to 3% ऑक्सीजन डिजॉल्व होता है किसमें, प्लाज्मा में। तो प्लाज्मा के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है about 3%। स्टार्ट करते हैं हम लोग ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, आपको पता है कि जो ऑक्सीजन है डज नॉट डिजॉल्व इजिली इन वाटर। ठीक है, सो अबाउट 1.5 to 3% जो ऑक्सीजन है वो किससे होता है, कैरी होता है थ्रू द प्लाज्मा के थ्रू कैरी होता है। और प्लाज्मा आपको बताया कि ये अबाउट 92% जो होता है वाटर होता है। ठीक है, और जो बाकी रिमेनिंग जो 97% ऑक्सीजन है ये बाइंड करते हैं किससे, बाइंड करेगा हीमोग्लोबिन से। ठीक है, बाइंड करेगा हीमोग्लोबिन से। तो ऑक्सीजन 97% जो ऑक्सीजन है वो आरबीसी में जो मतलब ब्लड के थ्रू आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है, हीमोग्लोबिन उससे बाइंड करके कैरी आउट होता है। ठीक है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो जस्ट अपोजिट, कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो अबाउट 23% जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ट्रांसपोर्ट होता है किसके थ्रू, ट्रांसपोर्टेड थ्रू आरबीसी मतलब हीमोग्लोबिन के थ्रू। ठीक है, और नियरली 7% जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो डिजॉल्व इन प्लाज्मा। ठीक है, और रिमेनिंग जो 70% है
70% वो बाइकार्बोनेट के थ्रू, बाइकार्बोनेट के थ्रू, ठीक है। तो ऑक्सीजन को बताया मैंने कि वो इजीली डिजॉल्व नहीं होता है वाटर में, सो इसलिए अबाउट 1.5 to 3% ऑक्सीजन जो है वो डिजॉल्व होता है प्लाज्मा में और उस प्लाज्मा के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है। प्लाज्मा में अबाउट 90 to 92% वाटर्स होते हैं और रिमेनिंग जो बाकी बचे 97% ऑक्सीजन है वो बाइंड करता है हीमोग्लोबिन से जो आरबीसी में पाई जाती है। आपको बताया है कि 260 मिलियन एक आरबीसी में पाई जाती है, ठीक है। 1 आरबीसी सेल्स में 260 मिलियन हीमोग्लोबिन पाए जाते हैं। ये हो गया आपका डेटा। और कार्बन डाइऑक्साइड के देख लीजिए 23% जो है वो किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रहा है, आरबीसी के, मतलब हीमोग्लोबिन से कार्बेमिनो हीमोग्लोबिन बनाता है। और 7% डिजॉल्व होता है प्लाज्मा में और 70% जो रिमेनिंग है वो बाइकार्बोनेट के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा हीमोग्लोबिन के बारे में बता दूं, क्योंकि हीमोग्लोबिन से बाइंड कर रहा है तो हमें अगर जो उसके बारे में पता नहीं रहेगा तो समझने में थोड़ा मुश्किलें आएंगी, तो इसलिए मैं थोड़ा सा डिस्कस कर रहा हूँ, ज़्यादा डिटेल नहीं जाऊँगा। हीमोग्लोबिन जो है वो टेट्रामेरिक, टेट्रा मीन्स 4 सब यूनिट से बना होता है हीमोग्लोबिन। सबसे पहले तो आप ये जानें कि हीमोग्लोबिन में 2 पार्ट है, हीम और ग्लोबिन, ठीक है। हीमोग्लोबिन, ठीक है। हीमोग्लोबिन, हीम मतलब ये हीम और ग्लोबिन 2 वर्ड्स आ रहे हैं इसमें। हीम जो है, हीम में मेनली आयरन एंड प्रोफाइलिंग रिंग होती है, ठीक है। प्रोफाइलिंग रिंग, आयरन जो है वो +2 स्टेज में होता है, जबकि +2 ग्लोबिन जो प्रोटीन है, ग्लोबिन प्रोटीन, ये प्रत्येक जो ग्लोबिन प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स हैं वो 4 पेप्टाइड चेन से बने होते हैं। आगे आपको बताऊंगा। और पहले मैं बताया है कि जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन वो टेट्रामेरिक होता है। टेट्रामेरिक, टेट्रा मतलब 4 सब यूनिट से, 4 सब यूनिट। और ईच सब यूनिट जो होते हैं कंटेन हीम प्रोस्थेटिक ग्रुप, हीम प्रोस्थेटिक ग्रुप्स, एंड पॉलीपेप्टाइड चेन, पॉलीपेप्टाइड, ठीक है। पॉलीपेप्टाइड चेन मेनली अल्फा एंड बीटा, 2 अल्फा एंड 2 बीटा, ठीक है। और ये जो आपका जो 4 पॉलीपेप्टाइड चेन है, मतलब ईच मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लोबिन प्रोटीन composed of 4 पॉलीपेप्टाइड चेन। ये पॉलीपेप्टाइड चेन जो चारों हैं इनका क्या क्या नाम है, अल्फा, बीटा, गामा एंड डेल्टा। ये 4 पॉलीपेप्टाइड चेन हो गए, ठीक है।
आपसे बता दूं, ऑन द बेसिस ऑफ दीज पॉलीपेप्टाइड चेन, 3 तरह के हीमोग्लोबिन जो होते हैं वो होते हैं, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दीज पॉलीपेप्टाइड चेन, हीमोग्लोबिन जो होते हैं 3 तरह के होते हैं, ठीक है। 3 तरह के हीमोग्लोबिन होते हैं। पहले तो पॉलीपेप्टाइड चेन्स के नाम लिखते हैं। पहला जो है अल्फा पॉलीपेप्टाइड चेन, ये अबाउट 141 अमीनो एसिड का होता है, ये भी जानना है, क्योंकि 579 अमीनो एसिड जो होते हैं ये चारों पॉलीपेप्टाइड चेन्स में होती हैं। सेकेंड जो है बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन, इसमें 146 अमीनो एसिड्स होते हैं, ठीक है। एंड थर्ड वन इज द गामा पॉलीपेप्टाइड चेन, ये भी 146 अमीनो एसिड का होता है, ठीक है। और ये फोर्थ जो है डेल्टा पॉलीपेप्टाइड चेन, ये भी 146 अमीनो एसिड का होता है, ठीक है। कुल टोटल 579 अमीनो एसिड्स जो होते हैं वो होते हैं, ठीक है। और ऑन द बेसिस ऑफ दीज पॉलीपेप्टाइड चेन, जो हीमोग्लोबिन होता है वो 3 टाइप्स के होते हैं, 3 तरह के होते हैं। इसी के आधार पे ऑन द बेसिस ऑफ these polypeptide chain, हीमोग्लोबिन्स का सिंबल बता दे रहा हूँ, Hb होता है। और 4 मॉलिक्यूल्स के ऑक्सीजन जो होते हैं, 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ हीमोग्लोबिन से 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन बाइंड करते हैं, वो भी अभी आपको मैं बताऊंगा। तो हीमोग्लोबिन जो है ऑन द बेसिस ऑफ दीज पॉलीपेप्टाइड चेन्स, हीमोग्लोबिन आर 3 टाइप्स, ठीक है। 3 तरह के हो गए। पहला जो है वो एडल्ट में HbA1 कर देते हैं, 2 तरह के होते हैं एडल्ट में। हीमोग्लोबिन जो होता है उसमें अल्फा और बीटा, ठीक है। 2 अल्फा 2 बीटा पाया जाता है, ठीक है। 2 अल्फा मतलब 2 अल्फा पॉलीपेप्टाइड चेन और 2 बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन। सेकेंड जो है हीमोग्लोबिन एडल्ट 2, मतलब एडल्ट एडल्ट 2, ठीक है। इसमें 2 पॉलीपेप्टाइड किसके होते हैं? 2 पॉलीपेप्टाइड चेन अल्फा के और 2 पॉलीपेप्टाइड जो चेन होते हैं डेल्टा के होते हैं। और थर्ड जो है वो हीमोग्लोबिन ऑफ फीटल हीमोग्लोबिन जो होता है, फीटल का जो हीमोग्लोबिन होता है उसमें 2 अल्फा होती है और 2 गामा, 2 गामा पॉलीपेप्टाइड चेन्स होते हैं, ठीक है। तो ये 3 तरह के आपका क्या हो गया, हीमोग्लोबिन हो गया। एडल्ट में फर्स्ट एडल्ट में कितना हो गया, 2 अल्फा पॉलीपेप्टाइड चेन एंड 2 बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन। सेकेंड एडल्ट में कितना होगा, 2 अल्फा एंड 2 डेल्टा पॉलीपेप्टाइड चेन। हीमोग्लोबिन जो फीटल का है, फिटस में जो हीमोग्लोबिन होते हैं उसमें 2 मॉलिक्यूल्स जो होते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन के अल्फा होते हैं और 2 गामा पॉलीपेप्टाइड चेन्स होते हैं। तो ये हो गया आपका हीमोग्लोबिन के बारे में। और आपको बता दूं कि जो मेल में 15 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन जो होता है 100 ml ब्लड में पाया जाता है,
और फीमेल में 14 ग्राम इन 100 ml ऑफ ब्लड में। ठीक है, हीमोग्लोबिन जो होता है 100 ml और फीमेल में 14 ग्राम हीमोग्लोबिन जो होता है वो 100 ml में पाया जाता है। ठीक है, और 1 ग्राम ऑफ जो हीमोग्लोबिन है वो बाइंड करता है कितने, सॉरी 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन बाइंड या कैरी 1.34 ml ऑक्सीजन। मतलब कि ये कैरी करता है, कैरी 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन कैरी 1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, और 100 ml जो ब्लड है वो कंटेन किया होता है 15 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन। ठीक है, 15 ग्राम। तो अप्रोक्सीमेटली 20 ml जो ऑक्सीजन होता है, 20 ml ऑक्सीजन जो होता है वो 100 ml ऑफ ब्लड क्या होता है, कैरी करता है। ठीक है, क्या बताया आपको, 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन कैरी 1.34 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन एंड यू नो वेरी वेल कि 100 ml जो ब्लड होता है उसमें अबाउट 15 ग्राम्स ऑफ हीमोग्लोबिन जो होते हैं पाए जाते हैं। तो 15 से मल्टीप्लाई करेंगे 1.34 तो अप्रॉक्सीमेटली जो 19 पॉइंट समथिंग आएगा। तो हम लोग अप्रॉक्सीमेटली 20 ml ऑफ ऑक्सीजन जो है 100 ml ऑफ ब्लड में कैरिड हो रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है। ठीक है, तो 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट 1.3 ml ऑफ ऑक्सीजन and 100 ml of blood contain 15 gram of hemoglobin. So approximately 20 ml of oxygen transported through 100 of जो ब्लड है 100 ml of blood से। ठीक है, और बता दूं आपको 25% जो ब्लड है वो डिलीवर्ड होती है टिश्यू को, 25% जो है ब्लड है वो डिलीवर्ड होता है ड्यूरिंग द कंडक्टिंग साइकिल। आपसे बता दूं कि ड्यूरिंग द कंडक्टिंग साइकिल अराउंड 25% जो ऑक्सीजन होता है वो टिश्यू तक पहुंचता है। तो ड्यूरिंग द कंडक्टिंग साइकिल साइकिल ऑफ ब्लड की कंडक्टिंग साइकिल के समय 25% जो ऑक्सीजन है वो देता है, गिव्स टू टिश्यू 25%। सो इसलिए जो 100 ml जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो डिलीवर्ड करता है about 5 ml ऑक्सीजन टू टिश्यू फ्लूइड, टिश्यू सेल्स को। क्या बताया कि ड्यूरिंग द कंडक्टिंग साइकिल ऑफ ब्लड के कंडक्टिंग के समय 25% जो ऑक्सीजन है वो टिश्यू तक जाता है। सो 100 ml of oxygenated blood delivered about 5 ml of oxygen to tissue। ठीक है,
तो ये हो गया आपका कि कितने ml में, मतलब 100 ml में 5 ml ही ऑक्सीजन जो है ट्रांसपोर्ट होता है टिश्यू तक, ठीक है। और आपको बता दूं, जो ऑक्सीजन है, मतलब एक जो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स है, 1 हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल से 4 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन बाइंड होते हैं, ठीक है, 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। आयरन +2 स्टेज में होता है। ये हो गया बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन, ये अल्फा पॉलीपेप्टाइड चेन हो गया 2 अल्फा एंड 2 बीटा, ठीक है। और 4 मॉलिक्यूल्स जो हैं ऑक्सीजन के वो बाइंड कर रहे हैं, 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन बाइंड कर रहे हैं, ठीक है। और आपसे बता दूं कि जो ऑक्सीजन है वो फेरस फॉर्म में ही बाइंड करता है, फेरिक फॉर्म में नहीं, या Fe+3 स्टेज में वो बाइंड ही नहीं करेगा, ठीक है। तो 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ हीमोग्लोबिन जो है वो 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन से, मतलब 4 मॉलिक्यूल्स जो ऑक्सीजन है वो 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ हीमोग्लोबिन से बाइंड करता है, ठीक है। और जो बाइंडिंग एफिनिटी है वो प्राइमरी डिपेंड्स करता है किस पे, जो फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं बाइंडिंग से। ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है उसकी बाइंडिंग जो है, मतलब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से मिलता है तो क्या बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। जो बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विथ हीमोग्लोबिन है वो प्राइमरी डिपेंड करता है किस पे, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन and partial pressure of carbon dioxide, and also influence temperature, pH, H+ ion concentration। क्या क्या फैक्टर इन्फ्लुएंस कर सकते हैं बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विथ हीमोग्लोबिन, वो भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो बाइंडिंग ऑफ O2 विथ हीमोग्लोबिन वो प्राइमरी जो है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पे डिपेंड करेगा, बट पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, H+ आयन कंसंट्रेशन, ठीक है, pH, टेम्परेचर आल्सो इन्फ्लुएंस, ये भी इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। आल्सो इन्फ्लुएंस बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विथ हीमोग्लोबिन। प्राइमरी जो डिपेंड करता है किस पे, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पे, बट पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, H+ आयन कंसंट्रेशन, pH, टेम्परेचर आल्सो इन्फ्लुएंस। ये जो फैक्टर्स हो रहे हैं, ये जो फैक्टर्स हैं ये इन्फ्लुएंस कर रहे हैं बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विथ हीमोग्लोबिन। क्या एफिनिटी है, कैसे कैसे ये फैक्टर्स इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, ये हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये जो पार्शियल प्रेशर, और बता दूं आपको कि जो ऑक्सीजन है ये डज नॉट ऑक्सीडाइज, ये ऑक्सीडाइज नहीं होता है। और फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन इज कॉल्ड, जो प्रोसेस है फॉर्मेशन, प्रोसेस फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन इज कॉल्ड ऑक्सीजनेशन। वो ऑक्सीडाइज नहीं होता है, ऑक्सीजनेशन के थ्रू
फॉर्मेशन होता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन की, ठीक है। और ये जब टिश्यू में जाते हैं, ठीक है, तो टिश्यू में जाते हैं तो जो HbO2 होता है वो डिसोसिएट होता है, डिसोसिएट होता है किसमें, Hb और O2 में। और ऑक्सीजन जो है टिश्यू में यहां से फ्रीड होता है ऑक्सीजन। डिसोसिएशन जब होती है तो डिसोसिएशन को तो ही इन्फ्लुएंस कर रहा है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड की पार्शियल प्रेशर, H+ आयन कंसंट्रेशन, pH एंड टेम्परेचर। ये जो फैक्टर्स हैं ये इन्फ्लुएंस कर रहे हैं बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विथ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन की बाइंडिंग जो एफिनिटी है उसको ये जो सारे मतलब 3-4 फैक्टर्स हैं ये इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, ठीक है। और ऑक्सीजनेशन जो है एक प्रोसेस है जिससे फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, मतलब ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन जो है वो बाइंड करता है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है, ठीक है। और ऑक्सी हीमोग्लोबिन जब वो पहुंचता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन रिच अप टू द टिश्यू तक जब पहुंचता है तो वहां पे क्या होता है, डिसोसिएशन होता है, ठीक है। ये जो फैक्टर्स है वो इन्फ्लुएंस करते हैं डिसोसिएशन का, अभी आगे आपको बताऊंगा। और इन्हीं डिसोसिएशन की वजह से ऑक्सीजन जो है फ्रीड हो जाता है हीमोग्लोबिन से और वो टिश्यू सेल्स में पहुंच जाता है, ठीक है। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द ब्लड एंड टिश्यू उसको हम बोलते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन, ठीक है। क्या बोला, द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द ब्लड एंड टिश्यू उसको हम बोलते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन या टिश्यू रिस्पायरेशन या इंटरनल रेस्पिरेशन बोलते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द जो फैक्टर हैं दैट डिटरमाइन द बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विथ हीमोग्लोबिन, जो मोस्ट ऑफ द फैक्टर है जो डिटरमाइन करता है ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन के बाइंडिंग के एफिनिटी को, वो है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। सबसे ज़्यादा मतलब कि मोस्ट है कि ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन की जो बाइंडिंग एफिनिटी है वो डिटरमाइन करता है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। जितना ही ज़्यादा पार्शियल प्रेशर होगा ऑक्सीजन का उतना ही ज़्यादा कंबाइन करेगा हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से, ठीक है। Most of the factor that determine binding of hemoglobin with oxygen वो क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। और आपको बता दूं जितना ही ज़्यादा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होगा उतना ही ज़्यादा जो है ऑक्सीजन जो है कंबाइन करेगा, कंबाइन विथ हीमोग्लोबिन, ठीक है। जितना ही ज़्यादा ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होगा उतना ही ज़्यादा कंबाइन करेगा ऑक्सीजन जो है, कंबाइन करेगा किसके साथ, हीमोग्लोबिन के साथ, ठीक है। अगर जो डीऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है, डीऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है अगर जो कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू ऑक्सी हीमोग्लोबिन, तो जिसको हम क्या बोलते हैं, सेड टू बी फुल्ली सैचुरेटेड, ठीक है। क्या बताया कि मोस्ट ऑफ द जो फैक्टर हैं जो डिटरमाइन कर रहे हैं कि बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन की एफिनिटी को, वो है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन।
और पार्शियल प्रेशर जितना ही ज्यादा होगा उतना ही ऑक्सीजन जो है हीमोग्लोबिन से बाइंड करेगा। और आपको बताऊं कि जो डीऑक्सी हीमोग्लोबिन है, अगर जो वो कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाए ऑक्सी हीमोग्लोबिन में तो उसको हम बोलते हैं फुल्ली सैचुरेटेड। ठीक है, अगर जो हीमोग्लोबिन consist of a mixture of hemoglobin and oxyhemoglobin, उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पार्शियली सैचुरेटेड। ठीक है, तो अगर जो डीऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है कंप्लीटली कन्वर्ट होता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन में तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेड टू बी फुल्ली सैचुरेटेड। एंड हीमोग्लोबिन जो है कंसिस्ट होता है मिक्सचर ऑफ हीमोग्लोबिन और ऑक्सी हीमोग्लोबिन की, तो उसको हम पार्शियली सैचुरेटेड बोलते हैं। ठीक है, और जो परसेंटेज सैचुरेशन है, परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन वो एक्सप्रेस करता है क्या, एक्सप्रेस करता है सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन। ठीक है, जो परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन है वो एक्सप्रेस करता है क्या, सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन। अगर जो हीमोग्लोबिन जो मॉलिक्यूल्स है उससे टू ईच मॉलिक्यूल जो है, अगर जो उससे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन बाइंड कर रहा है, ईच मॉलिक्यूल्स ऑफ हीमोग्लोबिन से अगर जो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन बाइंड करता है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं 50% सैचुरेशन। ठीक है, अगर जो प्रत्येक मॉलिक्यूल्स ऑफ हीमोग्लोबिन बाइंड करता है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन से, जनरली हम लोग जानते हैं कि जो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स है 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ हीमोग्लोबिन है 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन से बाइंड करता है। ठीक है, अगर जो यहाँ पे ऑक्सीजन जो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन बाइंड करता है 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ हीमोग्लोबिन से, तो उसको हम बोलते हैं 50% सैचुरेशन, क्योंकि नॉर्मली जो है 4 मॉलिक्यूल्स जो है बाइंड करते हैं 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ हीमोग्लोबिन से, इसीलिए हम इसको 50% सैचुरेशन बोलते हैं। ठीक है, और जो रिएक्शन है बिटवीन द परसेंटेज ऑफ सैचुरेशन वो इलस्ट्रेट करता है किससे, डिसोसिएशन कर्व से। ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो डिसोसिएशन कर्व है वो परसेंटेज सैचुरेशन के रिएक्शंस को इलस्ट्रेट करता है। ठीक है, ऑक्सीजन डिसोसिएशन जो कर्व है, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व, ठीक है, उसके बारे में आपको बता दूं कि एक ग्राफ को प्लॉट करते हैं किसके किसके बीच, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन वर्सेज पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन फॉर हीमोग्लोबिन, और वो शेप क्या आता है, यस सिग्मोइड कर्व भी वो बोलते हैं और ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व बोलते हैं। ठीक है, तो ग्राफ को प्लॉट करके बताता हूँ, इजीली समझ में आ जाएगा आपको। किसके किसके बीच, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन और जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है mmHg में, ये जो ग्राफ है ऐसे आता है एस शेप का, सिग्मोइड
तो इसको हम सिग्मोइड कर्व भी बोलते हैं। और ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व बोलते हैं। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन के बीच एक ग्राफ प्लॉट करते हैं जो एस शेप्ड का होता है, उसको हम सिग्मोइड कर्व बोलते हैं। जो भी हमारे फैक्टर्स हैं इन्फ्लुएंस करते हैं ग्राफ की लेफ्ट और राइट शिफ्टिंग में, ठीक है। तो जो फैक्टर्स हैं जैसे पीएच हो गया, H प्लस आयन कंसंट्रेशन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये इन्फ्लुएंस करते हैं। तो दीज फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व आइदर लेफ्ट और राइट। लेफ्ट साइड में अगर जो कर्व होता है, अगर जो शिफ्ट होता है, तो ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी जो है वो एफिनिटी जो है ऑक्सीजन बाइंडिंग एफिनिटी वो इंक्रीज करती है फॉर द हीमोग्लोबिन। और जो कर्व है वो राइट साइड अगर जो शिफ्ट होती है तो उसमें ऑक्सीजन जो बाइंडिंग एफिनिटी है हीमोग्लोबिन के साथ वो डिक्रीज कर जाता है। तो एक एक फैक्टर्स को हम लोग डिस्कस करके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारे 3-4 फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन के कर्व पे, तो वो हम लोग पढ़ेंगे। तो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व दोनों साइड अल्टर होता है, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड। तो वो शिफ्ट करता है कर्व को। ये जो सिग्मोइड कर्व है, ये जो दीज फैक्टर्स जो हैं, ये सारे जो फैक्टर्स हैं वो कर्व को या तो लेफ्ट या तो राइट शिफ्ट करते हैं। तो लेफ्ट शिफ्ट करेगा तो जो ऑक्सीजन बाइंडिंग एफिनिटी है वो इंक्रीज करती है, राइट शिफ्ट करता है तो ऑक्सीजन बाइंडिंग एफिनिटी है जो डिक्रीज कर दी है फॉर द हीमोग्लोबिन बाइंडिंग एफिनिटी, ठीक है। एक एक फैक्टर्स को हम लोग डिस्कस करते हैं। पीएच स्टार्ट करते हैं। लोअर पीएच वो डिक्रीज कर जाती है एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन फॉर ऑक्सीजन। और जो कर्व है वो किधर शिफ्ट होता है, राइट साइड। मतलब एट लोअर पीएच काच लो एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन फॉर द ऑक्सीजन, और वहां पे जो बाइंडिंग एफिनिटी है ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन के साथ वो डिक्रीज कर जाएगी और कर्व जो है शिफ्ट कर जाएगा राइट साइड। जो हमारा ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है वो राइट साइड कर्व डिसोसिएट कर जाएगा, शिफ्ट कर जाएगी। और जो इफेक्ट है पीएच का ऑक्सीजन पे, एफिनिटी ऑफ जो हीमोग्लोबिन है उसको हम बोलते हैं बोहर इफेक्ट, ठीक है। डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन ड्यू टू द हाई कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द टिश्यू सेल्स, उसी को हम बोलते हैं बोहर इफेक्ट। द इफेक्ट ऑफ pH on O2, affinity of hemoglobin is known as Bohr effect, ठीक है। बोहर इफेक्ट जो होता है, द डिसोसिएशन of oxyhemoglobin due to the high concentration of carbon dioxide in tissue cells, उसको हम बोलते हैं बोहर इफेक्ट, ठीक है। तो लोअर पीएच पे
एफिनिटी जो है हीमोग्लोबिन की, ऑक्सीजन की बाइंडिंग कैपेसिटी जो है वो डिक्रीज कर जाएगी, जिससे कि हमारा जो कर्व है वो राइट साइड में शिफ्ट कर जाता है। जो इफेक्ट है ऑक्सीजन पे पीएच का और एफिनिटी जो हीमोग्लोबिन का है, उसी को हम बोलते हैं बोहर इफेक्ट। द डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन इज ड्यू टू द हाई कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द टिश्यू सेल, उसको हम बोलते हैं बोहर इफेक्ट। ठीक है। लो पीएच पे हाई H+ आयन कंसंट्रेशन होता है, जिससे कि H+ जो आयन है वो ग्लोबिन से बाइंड कर जाता है, ठीक है, हेमोग्लोबिन से, और स्ट्रक्चर को स्लाइटली डिस्टर्ब कर देता है, अल्टर कर देता है, जिससे कि क्या होता है, जो ऑक्सीजन की बाइंडिंग एफिनिटी होती है वो डिक्रीज कर जाती है। ठीक है। अगर जो लो रहेगा, लो पीएच पे H+ जो कंसंट्रेशन है वो हाई रहती है, ये कंडीशन है। ठीक है, एट लो पीएच पे। और ये जो H+ आयन है ये बाइंड करता है, बाइंड विथ ग्लोबिन प्रोटीन, ऑफ हीमोग्लोबिन। ठीक है। और ये क्या करता है, अल्टर करता है, स्ट्रक्चर स्लाइटली अल्टर करता है, और उसके बाद से क्या होता है, डिक्रीज करता है ऑक्सीजन एफिनिटी को, एफिनिटी हीमोग्लोबिन। बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन जो एफिनिटी है वो डिक्रीज कर जाती है हीमोग्लोबिन के जो बाइंडिंग एफिनिटी है। तो लो पीएच पे H+ आयन कंसंट्रेशन जो है इंक्रीज होता है, जिससे कि H+ जो आयन है वो बाइंड करता है ग्लोबिन प्रोटीन से, हीमोग्लोबिन के, और वो अल्टर कर देता है स्ट्रक्चर को, स्लाइटली थोड़ा सा स्ट्रक्चर्स को चेंज करता है, गड़बड़ कर देता है, जिससे कि जो ऑक्सीजन की एफिनिटी है वो घट जाती है, और कर्व क्या होता है, वो राइट साइड शिफ्ट कर जाती है। ठीक, शिफ्ट कर जाती है, शिफ्टेड जो कर्व है वो राइट साइड शिफ्ट कर जाती है। और जस्ट इसके कंट्रास्ट, इसके जस्ट कंट्रास्ट, अगर जो पीएच हाई होगा, पीएच अगर जो हाई है, ठीक है, तो क्या होगा, H+ आयन कंसंट्रेशन क्या होगी, कम होगा, जिससे कि जो कर्व होगा वो लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाएगा, और जो ऑक्सीजन की बाइंडिंग एफिनिटी है वो इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, एफिनिटी जो है वो बढ़ जाएगी। तो ये हो गया इफेक्ट ऑफ पीएच ऑन ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। ठीक है। दूसरा जो फैक्टर है हम कार्बन डाइऑक्साइड का पढ़ लेते हैं। सेकेंड जो फैक्टर है किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का। सेकेंड जो इफेक्ट है कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है आल्सो बाइंड विथ हीमोग्लोबिन। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो भी बाइंड करती है हीमोग्लोबिन से। ठीक है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है जब ब्लड में इंटर करती है, इंटर इनटू द ब्लड, कार्बन डाइऑक्साइड जब ब्लड में इंटर करती है तो ये क्या टेम्पोरली ये क्या बनाती है, कार्बोनिक एसिड बनाती है। कार्बोनिक एसिड बनाती है। ठीक है। कार्बोनिक एसिड बनाता है जब कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में इंटर करता है। आपसे मैंने बताया है कि अबाउट 23% जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ब्लड से कैरी होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, मतलब हीमोग्लोबिन से। तो
ये आल्सो बाइंड कर सकता है हेमोग्लोबिन से, और जब ब्लड इंटर करता है ब्लड में तो टेम्पोरली ये क्या बनाता है, कार्बोनिक एसिड बनाता है। और ये जो कार्बोनिक एसिड है वो डिसोसिएट होती है, डिसोसिएट होती है H+ में और CO3-। H+ और HCO3-, H+ आयन में और बाइकार्बोनेट में, ठीक है। ये ब्रेकडाउन होती है, मतलब डिसोसिएशन होती है। और जैसा कि H+ आयन जो है वो अगर जो इंक्रीज होगा तो pH क्या होगा, डिक्रीज होगा। और जब pH डिक्रीज होगा तो एफिनिटी जो है हेमोग्लोबिन की वो फॉर ऑक्सीजन वो क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा, जिससे कि हमारा जो कर्व है वो राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, राइट साइड शिफ्ट होगा। और अतः thus as increase CO2, तो ये क्या करेगा, प्रोड्यूस मोर एसिडिक इन्वायरमेंट, ज्यादा से ज्यादा एसिडिक इन्वायरमेंट को प्रोड्यूस करेगा, जो हेल्प करेगा किसमें, विच हेल्प टू रिलीज ऑक्सीजन फ्रॉम हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो वो हेल्प करेगा, ऑक्सीजन को रिलीज करेगा, कहां से, हेमोग्लोबिन से। तो ऑक्सीजन कहां जाएगा, ब्लड से कहां जाएगा, टिश्यू में। तो डिसोसिएशन इसीलिए होता है क्योंकि जब वो हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन बाइंड करते हैं तो ब्लड कहां से आता है, अगर जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है लंग से आ रहा है तो वो हार्ट के थ्रू आउट द बॉडी पंप होगा। और जब ब्लड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होंगे तो आपसे बताया था कि जो गैसियस एक्सचेंज का मैकेनिज्म है पार्शियल प्रेशर पे वो, और फर्स्ट जो मोस्ट फैक्टर जो है डिटरमाइन कर रहा है एफिनिटी का ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन बाइंडिंग की, वो तो पार्शियल प्रेशर है। तो जब ऑक्सीजन वहां से कैरी होती है तो जब टिश्यू तक आता है तो उसका क्या होता है, डिसोसिएशन होता है। डिसोसिएशन होगा तो जो हीमोग्लोबिन अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। ऑक्सीजन जो है वो कहाँ जाएगा, टिश्यू में, ब्लड से टिश्यू में। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है टिश्यू में जो इकट्ठा हो गया, हमने बताया कि टिश्यू में जब कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो जाती है तब जो ऑक्सीजन का ऑक्सी हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन होता है उसी को तो बोलते हैं बोहर इफेक्ट बोलते हैं। उसके बाद से जब वहां पे ऑक्सीजन का डिसोसिएशन होता है तो वहां से ऑक्सीजन जो क्या करता है, मूव करता है ब्लड से टिश्यू में, और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो टिश्यू से ब्लड में मूव करता है। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द टिश्यू एंड ब्लड और टिश्यू के बीच में अगर जो गैस का एक्सचेंज हो रहा है तो उसी को तो बोलते हैं इंटरनल रिस्पायरेशन उसी को बोलते हैं, या टिश्यू रिस्पायरेशन बोलते हैं। तो ये हो गया आपका कार्बन डाइऑक्साइड का इफेक्ट। क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है आल्सो बाइंड विथ हीमोग्लोबिन, और जब कार्बन डाइऑक्साइड जो ब्लड में इंटर करता है तो वो टेम्पोरली कार्बोनिक एसिड बनाता है। और कार्बोनिक एसिड जब डिसोसिएशन होता है, आपको बता दूं कि ये जो प्रोसेस है, ये कार्बोनिक एसिड जब बनता है तो इसका जो प्रोसेस है वो कैटालाइज होती है, कैटालाइज बाय द कार्बोनिक एनहाइड्रेज। कार्बोनिक एनहाइड्रेज एक एंजाइम है जो आरबीसी में ही पाया जाता है, ठीक है। तो टेम्पोरली कार्बोनिक एसिड जब बनता है तो वो कैटालाइज किसके थ्रू होता है, ये रिएक्शन किसके थ्रू कैटालाइज होता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो आरबीसी में ही पाई जाती है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। तो हायर जो यहाँ पे H+ आयन है और बाइकार्बोनेट आयन में डिसोसिएट हो रहा है। H+ आयन मोर होगा, ज्यादा होगा, पीएच घटेगा तो ऑक्सीजन की एफिनिटी कम होगी फॉर द हीमोग्लोबिन,
और जब वो कम होगा तो कर्व राइट साइड में शिफ्ट करेगा। और इसके वजह से जैसे कि बता दूं, जब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का जो कंसंट्रेशन है वो ज्यादा अगर जो होगा तो वो प्रोड्यूस करेगा एसिडिक इन्वायरमेंट। जो एसिडिक इन्वायरमेंट हेल्प करेगा हमको रिलीज ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द हीमोग्लोबिन। तो ये हो गया आपका इफेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड का। एक और इफेक्ट आपको बता दे रहा हूं, वो है बीपीजी, मतलब 2,3 बाई फास्फो ग्लिसरेट इसका नाम है, ठीक है, बीपीजी। ये एक हाईली चार्ज आयन है। आयन है इन डीऑक्सीजनेटेड स्टेट। ठीक है, क्या होता है 2,3 बाई फास्फोग्लिसरेट इसका केमिकल नाम है, नॉमेनक्लेचर से बीपीजी। ये एक हाईली चार्ज आयन है डीऑक्सीजनेटेड स्टेट में। और जो बीटा ग्लोबुलिन होती है, जो हीमोग्लोबिन की जो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, ये बाइंड करता है, बीटा ग्लोबुलिन जो होती है हीमोग्लोबिन पॉलीपेप्टाइड चेन बाइंड करता है एक मॉलिक्यूल ऑफ बीपीजी, वो बाइंड करता है। ठीक है, और ये क्या करता है, डिक्रीज कर देता है एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन फॉर हीमोग्लोबिन। और जो एंटायर जो ऑक्सीजन जो डिसोसिएशन कर्व होता है, डिसोसिएशन वो शिफ्ट होता है किधर, राइट साइड। ठीक है, उसके बाद अगर जो हम बीपीजी को इंक्रीज करते हैं तो इंक्रीज होती है ऑक्सीजन एफिनिटी जो होती है अनलोडेड फॉर हीमोग्लोबिन। ठीक है, क्या होता है, ये एक हाईली चार्ज आयन है इन डीऑक्सीजनेटेड स्टेट में। और जो बीटा ग्लोबुलिन हमने बताया कि 2 अल्फा और 2 बीटा जो होते हैं चेन होंगे, तो बीटा ग्लोबुलिन जो चेन है, पॉलीपेप्टाइड चेन है हीमोग्लोबिन की, तो वो एक मॉलिक्यूल ऑफ बीपीजी से बाइंड करता है। और उसके बाइंड होने से जो ऑक्सीजन की जो एफिनिटी है हीमोग्लोबिन से बाइंडिंग के लिए वो डिक्रीज कर जाती है। और जो इंटायर ऑक्सीजन जो डिसोसिएशन कर्व है वो शिफ्ट होता है किधर, टुवर्ड द राइट साइड। अगर जो हम बीपीजी को इंक्रीज करते हैं तो वहां पे इंक्रीज हो जाएगी ऑक्सीजन एफिनिटी की अनलोडेड फॉर हीमोग्लोबिन। ठीक है, अनलोडेड फॉर हीमोग्लोबिन। ठीक है, जो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व जो है शिफ्ट होता है राइट साइड में, ये क्या करता है कि इफेक्ट को एग्जर्ट करता है, इफेक्ट ऑफ ऑक्सीजन जो एफिनिटी होती है ऑफ हीमोग्लोबिन। ठीक है, वो केवल क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन की होती है, नॉट ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन।
ठीक है। तो बताया कि जो एफिनिटी होगी ऑक्सीजन की वो डिक्रीज कर जाएगी फॉर द हीमोग्लोबिन, और कर्व जो होगा टोटली राइट साइड में शिफ्ट कर जाएगा, और ये एक एग्जर्ट करेगा इफेक्ट ऑन ऑक्सीजन ऑफ हीमोग्लोबिन की एफिनिटी पे। वो केवल डीऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन पे ही इफेक्ट को एग्जर्ट करेगा, नॉट ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन, ठीक है। और जब बीपीजी को हम बढ़ाएंगे तो वो बढ़ेगा अनलोडेड एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन फॉर हीमोग्लोबिन, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा डिटेल चलते हैं। बताया था कि जो फीटल हीमोग्लोबिन होता है उसमें क्या होता है, 2 अल्फा चेन होती है पॉलीपेप्टाइड चेन की, और 2 क्या होता है, गामा। और आपको बता दूं कि जो फीटल हीमोग्लोबिन होता है वो एफिनिटी जो उसकी होती है वो ग्रेटर होती है देन द एडल्ट। क्या बोला कि जो फीटल हीमोग्लोबिन जो है उसकी जो ऑक्सीजन बाइंडिंग एफिनिटी जो है हीमोग्लोबिन के साथ वो ग्रेटर होता है, ज्यादा होता है किसके रिस्पेक्ट में, एडल्ट के रिस्पेक्ट में। क्योंकि जो उसमें क्या होता है, गामा जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वो बाइंड ही नहीं करती है, किससे, बीपीजी से बाइंड नहीं करती है। जब उससे बाइंड नहीं करेगी तो उसकी एफिनिटी घटेगी ही नहीं, ठीक है। अब हम उसके बारे में भी थोड़ा सा आपको डिटेल जानकारी दे दें। तो द एफिनिटी ऑफ fetal hemoglobin is greater than the adult human का, एडल्ट जो हीमोग्लोबिन होती है, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे जो 2 जो मॉलिक्यूल्स हैं, गामा जो ग्लोबुलिन प्रोटीन की जो चेन है पाए जाते हैं इंस्टीड ऑफ बीटा चेन, इसके जगह पे, ठीक है। और ये जो फैसिलिटेट होते हैं सिंपल डिफ्यूजन से ही होता है, और इससे क्या ये फैसिलिटेट करता है मूवमेंट जो होता है ऑफ जो ऑक्सीजन होता है फ्रॉम मदर टू फीटस, इजीली फैसिलिटेट करता है मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन को फ्रॉम द मदर टू फीटस, ठीक है। और ये जो गामा जो ग्लोबुलिन है ये बाइंड ही नहीं करता है, डज नॉट बाइंड विथ 2,3 बाई फास्फो ग्लिसरेट बीपीजी, इससे ये बाइंड नहीं करता है। जबकि वेयरएज जो ह्यूमन एडल्ट जो हीमोग्लोबिन है ये बाइंड करता है, डच बाइंड, ये बाइंड करता है, और ये डज नॉट बाइंड विद द 2,3 बाई फास्फोग्लिसरेट। तो इसके वजह से जो एफिनिटी जो होती है ऑक्सीजन की वो क्या होता है, ज्यादा होती है विथ रिस्पेक्ट टू एडल्ट हीमोग्लोबिन के, ठीक है। ये आपको बता दिया, आपको ये समझ में आ गया। अब जो है आपको ग्राफ से बता दूं, 2 ग्राफ बता रहा हूं। ये हो गया पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, और ये परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन यहाँ पे, ठीक है। ये कर्व हो गया,
और ये इसका जो pH है 7.2, इसका pH है 7.4। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लोअरिंग द pH, ये क्या करेगा, डिक्रीज कर देगा बाइंडिंग एफिनिटी को, डिक्रीज एफिनिटी ऑफ O2 फॉर हेमोग्लोबिन, और जो कर्व है शिफ्ट किधर होगा, राइट साइड, ठीक है। और यहाँ पे जो है आपको बता दूं, पार्शियल प्रेशर जो O2 का है mmHg में, और यहाँ पे परसेंटेज, ये जो कर्व है आपका ये हीमोग्लोबिन जो है फीटल का है, और ये हीमोग्लोबिन जो है एडल्ट का है, ठीक। इस केस में क्या होता है, जो फीटल हीमोग्लोबिन है उसमें जो गामा जो ग्लोबिन होती है, ग्लोबिन का जो चेन होता है, ग्लोबिन का जो चेन होता है पॉलीपेप्टाइड का, वो बाइंड नहीं करती है, डज नॉट बाइंड विथ BPG, मतलब 2,3-बाइफॉस्फोग्लिसरेट से बाइंड नहीं करती है, जिससे कि जो एफिनिटी जो होती है ऑक्सीजन की, वो क्या होती है, ग्रेटर होती है, किससे, एडल्ट के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो जो एडल्ट जो हीमोग्लोबिन होते हैं उसमें क्या होता है, बीटा ग्लोबिन होती है, जो एक मॉलिक्यूल्स ऑफ BPG से बाइंड करती है, जिससे कि क्या होता है, ऑक्सीजन की बाइंडिंग एफिनिटी जो होती है कम हो जाती है फॉर द हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो ये आपका डिफरेंस मिल गया किसमें, हीमोग्लोबिन ऑफ एडल्ट और फिटल्स में, ठीक है। और आपको बता दूं कि ड्यूरिंग द हैवी एक्सरसाइज, एक्स्ट्रा चीजें मैं आपको बता दूं कि हैवी एक्सरसाइज के दौरान प्रत्येक जो 100 ml ऑफ ब्लड जो है वो 15 ml ऑफ ऑक्सीजन जो होता है मसल्स को देता है, ठीक है। ड्यूरिंग एक्सरसाइज वो 100 ml जो ब्लड होता है वो 15 ml जो है ब्लड ऑक्सीजन किसको देता है, मसल्स को, ठीक है। ये भी आपको जानना जरूरी है, ठीक। जो है हीमोग्लोबिन जो है वो कभी भी ऑक्सीजन को सैचुरेशन लेवल के ऊपर नहीं ले सकता है, ठीक है, बाइंड नहीं कर सकता है। हीमोग्लोबिन कैन नॉट टेक अप ऑक्सीजन बियॉन्ड अ सैचुरेशन लेवल, मतलब 97% तो कभी हो ही नहीं सकता है, ठीक है। P50 वैल्यू क्या होती है वो भी जान लीजिए, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एट विच द हीमोग्लोबिन इज 50% सैचुरेटेड। क्या हुआ, पार्शियल प्रेशर एट विच हीमोग्लोबिन इज 50% सैचुरेटेड होती है, ठीक है। अगर जो P50 वैल्यू जो है इंक्रीज करते हैं, ये क्या करता है, लोअर कर देता है, तो बाइंडिंग एफिनिटी जो है, एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन फॉर हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो ये हो गया आपका P50, और हीमोग्लोबिन जो है वो कैन नॉट टेक अप ऑक्सीजन बियॉन्ड द सैचुरेशन लेवल, मतलब कि 97% तो कभी हो ही नहीं सकता, ठीक है। और आपको बता दूं कि जो लंग में होता है, लंग्स में
ml जो है ऑक्सीजन जो है वो 100 ml ऑफ ब्लड में पर मिनट कैरी होती है, ठीक है। और आर्टरी में 20% मान के चलते हैं, 20 ml जो है ऑक्सीजन जो है पर 100 ml में पर मिनट, ठीक। वेन में 14.4 ml जो ऑक्सीजन है पर 100 ml ब्लड में पर मिनट, ठीक है। और लंग हो गया, आर्टरी हो गई, और टिश्यू में भी 5.6 ml जो होता है ऑक्सीजन पर 100 ml पर मिनट। ये आपका डेटा है, ठीक है। अब मैं एक समरी बता दे रहा हूं कि क्या क्या कंडीशन होने चाहिए कि ऑक्सीजन का डिसोसिएशन होगा, और क्या क्या कंडीशन नहीं होना चाहिए जिसकी वजह से ऑक्सीजन का डिसोसिएशन नहीं होगा। जैसे कि लंग में क्या कंडीशन होना चाहिए कि ऑक्सीजन की जो बाइंडिंग जो है, मतलब ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है, ठीक है। मतलब कि एफिनिटी जो है वो ज़्यादा होना चाहिए ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन के लिए, तो वहाँ पे ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होता है। और वही जब टिश्यू में जाएंगे तो वहाँ पे डिसोसिएशन होना रहता है, क्योंकि ऑक्सीजन रिलीज होगा फ्रॉम ब्लड टू टिश्यू में जाएगा, तो वहाँ पे डिसोसिएशन होना है। तो वो एक समरी आपको बता दे रहा हूँ। इन लंग एल्वुलाई और इन टिश्यू से, ठीक। इसमें हम क्या करेंगे, इंक्रीज पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, डिक्रीज CO2 मतलब पार्शियल प्रेशर का मतलब कंसंट्रेशन जो होगा CO2 का वो घटा रहेगा, और इंक्रीज pH, H+ कंसंट्रेशन जो होगा वो डिक्रीज रहेगा। टेम्परेचर जो है वो भी डिक्रीज होगा, 2,3 फास्फो ग्लिसरेट ये भी डिक्रीज, ठीक है। ये भी कम होना चाहिए, टेम्परेचर कम होना चाहिए, pH हाई होगा और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा होगा, और H+ कंसंट्रेशन कम रहेगी कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये क्या करेगा, जो एफिनिटी है ऑक्सीजन की वो इंक्रीज करेगा फॉर द हीमोग्लोबिन, और यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होगा, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक। यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और यहाँ पे अपोजिट मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा, कम होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन क्या होगा, ज्यादा होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और कंसंट्रेशन जो होगा कार्बन डाइऑक्साइड का वो ज्यादा होगा, ठीक है, ठीक। और क्या होगा, pH जो होगा वो डिक्रीज हो जाएगा, H+ कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, और Pg जो है वो भी इंक्रीज कर जाएगा। ये क्या करेगा, ये डिक्रीज कर देगा एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन फॉर हीमोग्लोबिन, और ये क्या करेगा, डिसोसिएशन कर देगा, डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन होगा, जिससे कि ऑक्सीजन जो होगा रिलीज हो जाएगा फ्रॉम ब्लड टू टिश्यू, ठीक है। तो ये हो गया आपका पूरी जो ब्लड ऑक्सीजन की जो ट्रांसपोर्ट है उसकी एक समरी हो गई, ठीक है। तो क्या क्या सीखा, लंग्स और एल्वुलाई में क्या कंडीशन होना चाहिए, हाई पार्शियल प्रेशर, हाई pH, लो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, लो कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, लो H+ आयन कंसंट्रेशन, लो टेम्परेचर,
लो 2,3 फास्फोग्लिसरेट की कंसंट्रेशन कम होना चाहिए, वो लीड करेगा एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन जो है वो इंक्रीज करेगा फॉर द हीमोग्लोबिन, जिससे कि फॉर्मेशन होगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और आपको बता दूं कि फॉर्मेशन जो प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन इज ऑक्सीजनेशन नॉट ऑक्सीडाइज। वो हीमोग्लोबिन ऑक्सीडाइज होगा ही नहीं, ऑक्सीडेशन नहीं होता है, ऑक्सीडाइज नहीं होता है, वो ऑक्सीजनेशन एक प्रोसेस है, ठीक है। और इन द टिश्यू में जब क्या बोला मैं, जब ब्लड टिश्यू तक पहुंचता है तो वहां पे क्या होता है, कंसंट्रेशन जो है कार्बन डाइऑक्साइड का ज्यादा होता है, CO2 का कंसंट्रेशन क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक। पार्शियल प्रेशर भी ज्यादा होती है, पीएच कम होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो भी कम होता है, और हाई कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन टिश्यू वो लीड करता है क्या, डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, उसी को तो बोलते हैं बोहर इफेक्ट, जिसकी वजह से ऑक्सीजन का डिसोसिएशन होता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन होता है, और वहां से ऑक्सीजन जो होता है रिलीज होता है ब्लड से, और वो इंटर कर देता है कहाँ, टिश्यू में, और टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड का होता है बाहर निकलता है, रिलीज होके ब्लड में आता है। तो ये आपका पूरा हो गया आपका क्या, एक ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में हम लोगों ने क्या पढ़ा, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। अब हम लोग नेक्स्ट टर्म पे जो अगला हमारा लेक्चर होगा उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जिसमें हम लोग क्लोराइड इफेक्ट, हमबर्गर फिनॉम, हेल्डन इफेक्ट वगैरह डिस्कस करेंगे, और कुछ जो ब्रीदिंग और रिस्पायरेशन से रिलेटेड हम लोग डिजीज कोई भी डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है। थैंक यू।